सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी देवेंद्र में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो फ्रेमवर्क होता है और जो लाइब्रेरी होती है एंगुलर में, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम देखेंगे कि एक वर्क स्पेस क्या होती है और वर्क स्पेस के अंदर हम कैसे एक सिंगल प्रोजेक्ट या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर रखा है, पहले विजुअल स्टूडियो कोड हमारा। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बहुत से तरीके हैं, या तो आप न्यू टर्मिनल ले लें या पहले आप फोल्डर ओपन कर लें जिसमें आप अपनी वर्क स्पेस जो है क्रिएट करना चाहते हैं। तो वर्क स्पेस एक्चुअल में होती क्या है, यहाँ पे जब तक हम न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं साथ में हम आपको ये भी बता देते हैं कि वर्क स्पेस क्या होती है। तो वर्क स्पेस फोल्डर की तरह ही मान लीजिए कि उसमें बहुत सी फाइल्स होंगी, एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के साथ रिलेटेड। जैसे हम फोल्डर में बहुत सी फाइल्स या फोल्डर रख लेते हैं, बस वही हिसाब है। तो वर्क स्पेस भी वही चीज होती है। तो प्रोजेक्ट फिर क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है एक से ज्यादा फाइल्स का एक सेट, जो कि एक सिंगल एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए हम यूज करेंगे, या लाइब्रेरी जो होती है शेयरेबल, उसके लिए हम इसे यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम एक सिंगल प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। कमांड बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा ng new, और जो भी आप अपना प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन बुक बनाना चाहते हैं वो। तो जैसे ही यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माई पीसी में थे, माई पीसी में ही प्रोजेक्ट जो है बनना शुरू हो जाएगा। मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो हमारी कमांड जो है मैं रोक देता हूँ अभी के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि ना डी ड्राइव पे चला जाए। तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव में जाऊंगा, डी कॉलन लिख के, और यहाँ पे करूंगा cd डेमो। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप इसे क्लोज कर दें टर्मिनल को, यहां से फाइल में जाएं, यहां से आप करें ओपन फोल्डर। तो ओपन फोल्डर में भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपना जो पाथ है, जैसे मैं डेमो फोल्डर में बनाना चाहता हूं वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्रस्ट करना होगा इसे, और यहाँ पे डेमो फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल करूंगा तो खुद ब खुद हम डेमो फोल्डर में ही डायरेक्टली चले जाएंगे और टर्मिनल हमारा वहीं पे ओपन होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा ng new my project। तो जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो वो मुझसे पहली ऑप्शन पूछेगा राउटिंग की। राउटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे मुझे यस करना होगा क्योंकि जी एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, और स्टैंड अलोन जो एप्लीकेशन होगी हमारी, उसमें हमें अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके उस पर नेविगेट करना पड़ेगा। तो नेविगेशन के लिए हमें राउटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये मॉड्यूल हमारे लिए बड़ा जरूरी है इंस्टॉल करना है। तो यस किया है। तो यहाँ पे स्टाइल शीट हमने CSS की जगह पे SCSS ली है। तो ऐसे नहीं है कि हम CSS यूज नहीं कर सकते, हम करेंगे CSS को ही यूज। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो जो नेसेसरी पैकेजेस हैं हमारे, वो अभी यहाँ पे शुरू हो गए हैं इंस्टॉल होने। तो एक्चुअल में जो हमारे ये वाले प्रोजेक्ट होते हैं, जो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट होते हैं, उसको जो बिगिनर्स होते हैं या इंटरमीडिएट जो होते हैं हमारे जैसे, वो क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। कई लोग इसे मल्टी रेपो भी कहते हैं, मल्टी रेपो प्रोजेक्ट, क्योंकि मल्टी रेपो डेवलपमेंट स्टाइल कहते हैं, सॉरी। तो मल्टी रेपो डेवलपमेंट स्टाइल का मतलब होता है कि यहाँ पे अलग अलग पर्सन की अपनी अपनी रेपोजिटरी होगी, यहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट सेव करेगा, ना कि वो अलग अलग यूजर के बिटवीन शेयर होगा। तो जैसे ही ये क्रिएट होता है फिर हम देखेंगे कैसे इसे रन करना है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को हम क्लोज करके फिर देखेंगे कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैसे बिल्ड करने हैं एक वर्क स्पेस के अंदर। तो उसके लिए हमें आगे देखना होगा कि क्या करना पड़ेगा हमें। तो पहले तो हमें इसकी वेट करनी होगी कि कब ये वाली प्रोसेस जो है खत्म हो। एक्चुअल में ये कर क्या रहा है, जो हमारे लिए नेसेसरी मॉड्यूल्स है वो डाउनलोड कर रहा है, जो हमारे लिए पैकेजेस की हमें जरूरत है उसको ये डाउनलोड कर रहा है। आप देख भी सकते हैं इंस्टॉलिंग पैकेजेस आ रहा है। सो नोट पैकेज मैनेजर जो है ये काम कर रहा है सारा। तो यहाँ पे हमारा जो पैकेजेस हैं सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे गिट की कमांड अभी नहीं चल रही है, तो हमें गिट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि गिट के साथ ज्वाइन करके इसे चलाएं अपने प्रोजेक्ट को, बट अभी के लिए हम रहने देते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है उस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, और हमारे पास बहुत सी फाइल्स क्रिएट हो गई हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा ng serve। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सोर्स फोल्डर क्रिएट हो गया है। सोर्स फोल्डर में
हमारे पास इंडेक्स फाइल है हमारी। तो इंडेक्स फाइल फर्दर ऐप रूट जो कि कहां पे डिफाइंड होता है, फर्दर ऐप कंपोनेंट में होता है, उसको कॉल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूट सेट है, हम यहाँ पे ng सर्व करेंगे। तो यहाँ पे ng सर्व को क्या कह रहा है वो कि आपकी जो कमांड है एंगुलर CLI से बाहर है, क्योंकि एक्चुअल में जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है, इसी वजह से वो नहीं चला है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा cd my-project। जैसे ही मैं यहाँ पे ng सर्व कमांड चलाऊंगा तो ये पैकेजेस को बिल्ड करना शुरू कर देगा। यहाँ पे मुझे करना है यस। तो आप ये वाली कमांड चला के ng एनालिटिक्स डिसेबल को, तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे है वैसे रहने दीजिए। तो यहाँ पे ब्राउजर के लिए वो क्या कर रहा है, सारे बंडल जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट जो है कंपाइल हो गया है। तो मैं इसे कंट्रोल क्लिक करता हूँ लोकल होस्ट पे। जैसे ही मैं लोकल होस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी ऐप जो है ओपन होके आ गई है। तो हमारी एक स्केलेटन ऐप है, मींस उन्होंने डेमो के लिए हमें बना के दिया है। तो आप यहाँ से रेफरेंस के लिए मटेरियल पे जा सकते हैं, तो जो हम मटेरियल यूज कर सकते हैं हमारी एंगुलर ऐप में। तो अभी के लिए हम ऐसे ही इसे क्लोज कर देते हैं और बिना किसी देरी के देखते हैं कि मल्टी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन हमें कैसे डिवेलप करनी है। तो अभी के लिए मैं ऐसे फाइल में जाता हूँ और इसे क्या कर देता हूँ, क्लोज फोल्डर कर देता हूँ। तो ये क्लोज हो गया और यहाँ पे मैं फिर से फोल्डर ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसी फोल्डर में फिर से नई वर्क स्पेस बनाऊं, बट एक ऐसी वर्क स्पेस जिसमें हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सकें। तो मींस एक मल्टी प्रोजेक्ट वर्क स्पेस मैं क्रिएट करूंगा। सिंपली इस प्रोजेक्ट में नहीं जाना है, हमने डेमो फोल्डर में ही अपने जाना है। तो टर्मिनल हमारे पास ओपन होके आ गया है पहले ही, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डेमो फोल्डर में, अभी प्रोजेक्ट फोल्डर में नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियर लिखता हूँ तो सारा आउटपुट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ng new my-, आप जो भी वर्क स्पेस का नाम रखना चाहते हैं वो स्पेस --no -create एप्लीकेशन। सो आपको ये वाला फ्लैग जो है ये यूज करना होगा। पहले और फ्लैग होता था, बट यहाँ पे अब नया फ्लैग आ रहा है। तो अगर नया वर्जन आ गया कोई और इससे आगे, शायद हो सकता है उसमें फ्लैग चेंज हो, बट अभी तक के लिए यही फ्लैग काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक नई वर्क स्पेस क्रिएट होने लगी है। तो आप देखिए तब तक यहाँ पे एक नया फोल्डर भी बन गया है माई वर्क स्पेस नाम का, बट इसमें सोर्स फोल्डर नहीं है। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था उसमें सोर्स फोल्डर था, बट अभी तक के लिए इसमें सोर्स फोल्डर कोई नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं डेवलप किया है। जो जस्ट हमारे लिए क्या है, एक ग्लोबल वर्क स्पेस है, यानी कि जो इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसके सारे जो पैकेजेस होंगे वो शेयर्ड होंगे। इसे हम कहते हैं मोनो रेपो। एक सिंगल प्लेस पे ही हम सारी चीजें जो है स्टोर करेंगे। इसमें भी जो हमारे पैकेजेस होंगे वो सभी शेयर्ड होंगे मल्टीपल एप्लीकेशन के इन बिटवीन। तो हम खुद के लिए शेयर्ड मॉड्यूल्स वगैरह भी बना सकते हैं, जो ऐसे मॉड्यूल्स जो कि आपकी अलग अलग जगह पे अलग अलग एप्लीकेशंस में या कह लीजिए अलग अलग प्रोजेक्ट में शेयर्ड होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वर्क स्पेस जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए वो क्रिएट हो गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई भी सोर्स फोल्डर नहीं है। तो इसके साथ मिला के देखें तो सारे फोल्डर हैं, बट एक सोर्स फोल्डर हमारे पास नहीं है इसमें। तो अब क्या करना होगा हमें, इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बस हमें लिखना है cd। पहले हमें अपनी वर्क स्पेस के अंदर जाना होगा। तो अगर आप अपनी वर्क स्पेस जो करंट क्रिएट हुई है उसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे cd my workspace पे जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे फाइल में से भी ओपन करके आप फोल्डर करके ओपन वहां से भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो कई लोग अलग से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं वहां पे करते हैं, बट ये एक सिंपल वे है कि हम इंटरनल जो हमारा टर्मिनल है वहां से ही काम सारा करें। तो बस अभी बस इसमें क्या लिखना है, ng generate जनरेट एप्लीकेशन। तो एक नई जो एप्लीकेशन है, मैं नया प्रोजेक्ट है उसे क्रिएट करने के लिए बस हमें लिखना होगा माई, जो भी आप अपनी ऐप है या प्रोजेक्ट है उसका जो भी नाम रखना चाहते हैं वो लिख के एंटर प्रेस करना है। तो राउटिंग जैसे है या एनालिटिक्स जैसे उसके लिए यस ही करना होगा। तो यहाँ पे राउटिंग का पूछ रहा है, यस।
कौन सी स्टाइल शीट लोगे, यस वही कर दिया क्लिक करने। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है, उसका नाम है प्रोजेक्ट। तो इसमें ये फोल्डर नहीं था, बट हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो वो हमने नहीं क्रिएट किया, वो सिस्टम ने खुद किया है जब हमने एक ऐप यहाँ पे क्रिएट की थी। तो अभी फिर से हमें वेट करनी होगी। अभी सारे पैकेजेस जो है इंस्टॉल हो चुके हैं, तो हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। जब तक तो सिंगल प्रोजेक्ट है तब तक यही कमांड चल जाएगी। हम यहाँ पे ng सर्व लिखेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अभी बंडल जनरेट करने की कोशिश करेगा वो। तो यहाँ पे बंडल जनरेट हो रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंपाइल हो चुका है, बिल्ड हो चुका है। अभी मुझे कंट्रोल क्लिक करना होगा लोकल होस्ट पे, क्योंकि एक सर्वर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मेरी फर्स्ट ऐप चल पड़ी है। तो मैं इसे करता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कंट्रोल C। तो हमारा वर्क स्पेस जो है, जो प्रोजेक्ट रनिंग था वो बंद हो जाएगा। आप यहाँ से भी स्टॉप डीबगिंग कर सकते हैं शिफ्ट F5 दबा के। तो अब मुझे क्या करना है, एक और ऐप क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई सेकंड ऐप। फिर देखते हैं क्या होगा कि अगर हम 2 प्रोजेक्ट बना ले, 3 बना ले, तो कैसे उसे रन करना होगा। तो राउटिंग को यस किया, CSS। तो पहले जो पैकेज था, जो पहला हमारा प्रोजेक्ट था, उससे ज्यादा टाइम लगा था। जब हम सेकंड टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर में अभी देखते हैं, अभी तक के लिए एक ही ऐप है। अब दूसरी ऐप भी हमारे पास आ गई है। तो अब हमारे पास हो गई 2 अलग अलग ऐप्स या 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो कि टीम में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ng सर्व लिखेंगे तो एक एरर आ गई कि आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। तो कैसे आप इसे रन करेंगे अभी। तो यहाँ पे ng सर्व, साथ में हमें लिखना होगा स्पेशली माई हाइफन जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो हाइफन ऐप। तो जैसे ही मैंने लिखा माई सेकंड ऐप, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कौन सा बंडल बिल्ड होगा, जो हमारी सेकंड ऐप है। तो जब तक हम वेट करते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब हमारी कौन सी ऐप रन होगी, माई सेकंड ऐप यहाँ पे रन हो गई है। तो सक्सेसफुली हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर चलाना चाहते हैं तो हम कैसे चला सकते हैं, जस्ट उसका नाम जो है ng सर्व के साथ हम लिखेंगे तो वो चल पड़ेगी। और अगर आप चेक करें यहाँ पे angular.json एक फाइल है हमारी जो वर्क स्पेस थी उसमें क्रिएट हुई थी। तो अगर इसमें आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास माई सेकंड ऐप प्रोजेक्ट उसकी सेटिंग्स है और जो हमारी फर्स्ट ऐप है उसकी सेटिंग है, कौन सा फोल्डर कहाँ पे है, कहाँ पे उसका आउटपुट जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ऐसे आप भी एक सिंगल प्रोजेक्ट या मल्टी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं अपनी एंटरप्राइज के लिए, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन अपने खुद के लिए भी या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उम्मीद करूंगा आपको सारा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो ये फाइल्स हैं उनका क्या मीनिंग है, जो हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब बनती हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।